एक समय की बात है, पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी में कृपाल नाम का एक दयालु व्यक्ति रहता। वह पहाड़ी के क्षेत्र में रहने वाला, उसके पास एक अद्भुत हुनर था। कृपाल तरह तरह के जानवर और पक्षियों को बहुत ही शानदार प्रशिक्षण देता था। आसपास के इलाके से जानवर के मालिक अपने बिल्लियों, कुत्तों और पक्षियों को लाकर कृपाल को सौंप देते। कृपाल उन्हें इंसान की बातें सुनना, तौर तरीके, नियम मानना सब सिखाता था। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मालिक खुशी खुशी कृपाल को पैसे देकर अपने जानवर को ले जाते। उसी पहाड़ी के नीचे बसे गांव में मुन्ना नाम का एक बहुत ही धूर्त और धोखेबाज आदमी रहता। उसे बिना कोई कामकाज किए जल्दी से अमीर बनने की तीव्र इच्छा थी। वह रोज गांव के बाजार में बड़ी बड़ी सोने की दुकान के सामने से गुजरता और शीशे में चमकते सोने के गहने को देखकर ठंडी सांसें भरता। मुन्ना मनी मन में, हा, अगर इस दुकान का सारा सोना मेरा हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा। राजाओं की तरह जिंदगी जी सकता हूँ, लेकिन ये सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी गार्ड्स, इन्हें पार करके अंदर कैसे जाऊँ। एक दिन दोपहर के समय मुन्ना एक बड़ी ज्वेलरी शॉप के पीछे वाली गली में टहल रहा था। तभी दुकान की दीवार पर लगे एक छोटे से ड्रेनेज नल पाइप पर उसकी नजर पड़ी। अरे बाप रे, ये ड्रेनेज पाइप तो बहुत छोटा है। अगर मैं चींटी जितना या छोटा बन सकता हूँ तो इस पाइप के अंदर घुसकर दुकान में जाकर सारा सोना चुरा सकता हूँ, लेकिन इंसान का इतना छोटा होना तो नामुमकिन है। वह अभी ऐसी सोच ही रहा था कि अचानक ऊपर से एक आवाज आई। एक बड़ा कौवा अपनी चोंच में एक छोटे से चूहे को दबाकर सामने वाली पेड़ की डाल पर आकर बैठ गया। कौवा उस चूहे को खाने की कोशिश कर ही रहा था कि चूहा अपनी जान बचाने के लिए छटपटाया और कौवे की चोंच से छूटकर सीधे नीचे मुन्ना के सिर पर आके गिरा। मुन्ना ने घबराकर उस चूहे को अपने हाथ में पकड़ लिया। चूहा जान के डर से थर-थर कांप रहा था। मुन्ना ने जैसे ही उसे देखा, उसके दिमाग में एक अजीब और शातिर चोर वाली तरकीब सूझी। मुन्ना खुशी खुशी से चूहे को देखते हुए, अरे वाह, भगवान ने मेरी सोच का तुरंत जवाब दे दिया है। मैं अंदर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, ये छोटा चूहा तो आसानी से उस ड्रेनेज पाइप के रास्ते से दुकान के अंदर जा सकता है ना। अगर इसे सही ट्रेनिंग दी जाए तो मेरा काम बन जाएगा करके सोचता है। मुन्ना तुरंत चूहे को पकड़कर पहाड़ी पर बनी कृपाल की झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। कृपाल झोपड़ी के बाहर एक तोते को बोलना सिखा रहा था। मुन्ना कृपाल के सामने जाकर खड़ा हो गया। कृपाल भैया नमस्ते, मेरे पास एक खास चूहा है। जैसे तुम बाकी जानवरों को ट्रेनिंग देते हो, वैसे इस चूहे को एक शानदार ट्रेनिंग दे दो। कृपाल हैरानी से मुन्ना और उसके हाथ में चूहे को देखते हुए, अरे क्या बात कर रहे हो मुन्ना, चूहे को ट्रेनिंग? मैंने कुत्ते, बिल्ली और पक्षी को ट्रेनिंग लेते देखा है, लेकिन चूहे को ट्रेनिंग किस लिए भाई? भले चूहे को कौन पालता है? मुन्ना बनावटी मुस्कान के साथ, अरे कृपाल भैया, तुम्हें नहीं पता, मुझे बचपन से ही चूहे से बहुत लगाव है। गांव के सब कुत्ते बिल्लियां पालते हैं, लेकिन मैं जरा हटके इस चूहे को पालता हूँ। मैं जैसा हूँ या वैसा सुने और इंसानों की भाषा समझे। कृपया करके इस अच्छी ट्रेनिंग दे दो भैया, जितना भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। देखो मुन्ना, मेरे यहाँ से ट्रेनिंग पाया हुआ कोई भी बेजुबान जानवर कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। चोरी चकारी या दूसरों को परेशान करने वाला बिल्कुल नहीं करवाओगे। अगर मुझे ये वचन देते हो तो मैं भी ट्रेनिंग दूंगा। अरे कृपाल भैया, मैं भला ऐसा क्यों करवाऊंगा? यह मेरा पालतू जीव है, मैं इसे कोई गलत काम नहीं करवाऊंगा, मेरी कसम। कृपाल ने मुन्ना की बातों पर विश्वास कर लिया और चूहे को अपने पास रख लिया। कई हफ्ते तक कृपाल ने बहुत धैर्य के साथ उस चूहे को ट्रेनिंग दी। छोटी छोटी चीजें उठाकर लाना है, इंसानों की बातें समझना, यहां तक कि इंसान की भाषा में बोलना भी उस चूहे को सिखा दिया। एक सुबह मुन्ना खुश होता हुआ पहाड़ी पर आया। कृपाल चूहे की तरफ इशारा करते हुए, मुन्ना, इस चूहे की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। यह बहुत होशियार, इंसानों की भाषा भी समझता है। अब मेरी ट्रेनिंग की फीस 5,000 दो और अपने चूहे को लेकर जाओ। मुन्ना अपनी जेब में हाथ डालकर ढूंढने का नाटक करते हुए उदास चेहरा बनाकर, अरे कृपाल भैया, जल्दबाजी में मैं पैसे घर पर ही भुलाया। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भी घर जाकर पैसे लाता हूँ और तुम्हें देता हूँ, ठीक है ना? अरे ठीक है मुन्ना, जाओ पैसे लेकर आओ, तब तक ये यहीं पर रहेगा। ठीक है भैया।
मुन्ना ने ऐसा कहा और बाहर चला गया। लेकिन वह घर नहीं गया। जैसे ही कृपाल दूसरे पक्षियों को दाना डालने में व्यस्त हुआ, मुन्ना चुपके से अंदर आया, कृपाल को बिना बताए उस चूहे को चुराकर भाग गया। थोड़ी देर बाद जब कृपाल वापस आया तो चूहा वहां नहीं था। मुन्ना के भी न आने पर कृपाल को बहुत हैरानी हुई और दुख हुआ। उसी रात मुन्ना उस चूहे को लेकर गांव के सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप के पीछे हिस्से में जाकर खड़ा हो गया। मुन्ना ने चूहे को पाइप के मुंह पर रखा। ए चूहे सुन, तुझे अभी इस छोटे पाइप के जरिए सीधे ज्वेलरी शॉप के अंदर जाना होगा। वहाँ डिस्प्ले में रखे कीमती सोने के हार को अपनी चोंच में यानी अपने दांत में पकड़ कर लेकर आना। और याद रखना भाई, 10 लाख से कम कीमत का कोई गहना मत लाना। 10 लाख की कीमत का ही होना चाहिए, समझा? मुन्ना, मेरे गुरुजी कृपाल ने कहा था कि बेजुबान जानवरों से गलत काम नहीं करवाना चाहिए। मुझसे चोरी मत करवाओ, ये बहुत गलत है। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अरे चुप कर रहे चूहे, तुझे नीति की बातें सिखाने को किसने कहा है? मैं तेरा मालिक हूँ। अगर मैं जैसा कहूँ वैसा नहीं किया तो तुझे इस सड़क के बिल्लियों के आगे फेंक दूंगा। चुपचाप अंदर जा और 10 लाख का सोने का हार उठा कर लेकर आ। चूहा डर गया और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह उस छोटे से ड्रेनेज पाइप के रास्ते से अंदर चला गया। दुकान में सीसीटीवी कैमरा घूम रहे थे। चूहे ने शीशी के पीछे रहकर चमकते हुए बड़े सोने के हार को अपने दांत से कसकर पकड़ा और उसी पाइप से बाहर आकर मुन्ना के हाथ में दे दिया। मुन्ना हार को देखकर, अरे वाह, माइंड ब्लोइंग चूहे, तू तो मेरा लकी चूहा है रे। 10 लाख का सोना चुटकियों में ले आया। चल तुझे बढ़िया चीज और दूध पिलाता हूँ। उस दिन के बाद से तो मुन्ना पर पैसों की बारिश होने लगी। हर रात मुन्ना किसी न किसी ज्वेलरी शॉप के पास जाता। चूहे को पाइप में भेजता और लाखों के सोने गिने चुरा लेता। गांव की बड़ी बड़ी दुकानें खाली होने लगी। सभी दुकानदार घबराकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और इंस्पेक्टर शंभू से शिकायत दर्ज कराई। क्या दुकान के ताले बिना टूटे, शटर बिना खोले लाखों का सोना कैसे गायब हो रहा है? यह चोर तो बहुत शातिर लग रहा है। कांस्टेबल, सभी दुकान के सीसीटीवी फुटेज मंगाओ, जांच करो। पुलिस ने जब सभी दुकान को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मंगवाकर प्ले की तो इंस्पेक्टर शंभू की आंखें फटी की फटी रह गई। सीसीटीवी में एक छोटा सा चूहा काउंटर पर चढ़कर अपने दांतों से 10 लाख का सोने का हार दबाकर ड्रेनेज पाइप में घुसता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। अरे बाप रे, चूहा सोना चुरा रहा है। अपनी पूरी नौकरी में मैंने ऐसा अजूबा कभी नहीं देखा। यह चूहा कोई आम चूहा नहीं है, इसे किसी ने ट्रेनिंग दी है। लेकिन वो कौन हो सकता है? अगली रात मुन्ना बेफिक्र होकर एक बड़ी ज्वेलरी शॉप के पीछे जाकर खड़ा हुआ। मुन्ना चूहे से, ए चूहे, आज भी एक बढ़िया मोटे सोने की जंजीर लेकर आ। देर मत करना भाई। चूहा ना चाहते हुए भी पाइप में घुस गया। मुन्ना लालच भरी नजरों से बाहर इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद ड्रेनेज पाइप से बड़ी काली बिल्ली बाहर निकली, जिसके मुंह में उसका चूहा दबा रखा था। अरे बाप रे बिल्ली, ए बिल्ली, उस चूहे को छोड़ दे। वो मेरा सोना लाने वाला चूहा है रे बाबा। ठीक उसी समय अंधेरे में से इंस्पेक्टर शंभू और कृपाल बाहर आ गए। इंस्पेक्टर शंभू ने मुन्ना पर टार्च की रोशनी डाली। क्या रे मुन्ना, तुझे क्या लगा था कि तू अकेला ही होशियार है? सीसीटीवी में जो चूहे ने सोना चुराते देखा तो मुझे शक हुआ। इस गांव में जानवरों को इतनी शानदार ट्रेनिंग देने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, कृपाल। मैं सीधे पहाड़ी पर गया और कृपाल से पूछा तो उसने तेरे चूहा और चुराने की बात पूरी बता दी। इतना ही रहे तेरे इस प्लान को फेल करने के लिए, इस चूहे को पकड़ने के लिए कृपाल ने अपनी ट्रेड बिल्ली को दी है। तुझे पता है, इस बिल्ली ने चूहे को पकड़ने में पीएचडी कर रखी है भाई। नीच इंसान मुन्ना, मेरी फीस दिए बिना चूहा को चुरा लिया, ऊपर से उस बेजुबान जीव को ऐसे नीच चोरियां करवा रहा है। मेरी दी हुई शिक्षा का तूने ऐसा गलत इस्तेमाल किया। तेरे जैसे धोखेबाज की बातों में आने के लिए मुझे खुद पर शर्म आ रही है। उसी समय बिल्ली के मुंह से चूहा सुरक्षित बाहर निकला और मुन्ना की तरफ देखकर बोला, अब रोने से कोई फायदा नहीं है मुन्ना, मुझे जबरदस्ती चोरी करवाते थे ना। अब जाओ जेल में जाकर सलाखें गिनो और पत्थर तोड़ो।
इंस्पेक्टर शंभू मुन्ना के हाथ में हथकड़ी पहनाते हुए। चलो मुन्ना, चूहे से 10 लाख का सोना चुराना तो सीख लिया, अब जेल की चक्की कैसे पीसते ये भी सीख लो, चलो। ऐसा कहते हुए पुलिस मुन्ना को जेब में डालकर ले गई। कृपाल अपने चूहे और बिल्लियों को प्यार से गले लगाकर वापस ले गया। इंस्पेक्टर शंभू ने चोरी हुआ सारा सोना उनके असली मालिकों को सौंप दिया। सीख, अपनी बुद्धि और बेजुबान जीवों का उपयोग कभी गलत कामों के लिए, चोरियों के लिए कभी नहीं करना चाहिए। अधर्म और लालच से मिला सुख क्षणिक होता है और अंत में इंसान को अपने पापों की सजा और अपमान भुगतना ही पड़ता है।